हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं अजीत नागर स्वागत करता हूं आपका परफेक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए 2023 जाते जाते एक और उम्मीद दे गया है, आ गई है, जिसकी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। और मैं बात कर रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भर्ती की। जी हां, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय भर्ती आ चुकी है। अब बुलेटिन आया है, पूरा 26 पेजेस का है, आप उसे डिटेल से पढ़ेंगे। मेरी हर स्टूडेंट से व्यक्तिगत रूप से गुजारिश है, 26 पेज का ये बुलेटिन आया है। ये जो बुलेटिन है, मैं आपको ये भी बता दूं ये किस वेबसाइट पे है, मैं दिखा दूंगा। आप 5 या 10 मिनट की मैं वीडियो बनाऊंगा, मुझसे सुनने के बाद पूरा बुलेटिन को बहुत प्यार से पढ़िएगा, क्योंकि आपके लिए फॉर्म भरने से पहले एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये अभी निकला है और हमने डायरेक्ट ही पीडीएफ लगा दिया, तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, तो मुझे लिखना पड़ेगा साइड में, आप देखते रहिएगा। देखिए वैकेंसी जो निकली है वो आज निकली है 23/12/2023 को वैकेंसी निकल चुकी है। और आपको मैं बता दूं, टोटल वैकेंसी जो निकली है वो है 60,244 वैकेंसीज टोटल वैकेंसीज है। इसमें बेटा जो अनारक्षित हैं, यानी कि ऐसी वैकेंसी जो रिजर्व नहीं है, वो 24,102 है। ये क्या है? ये रिजर्व नहीं है। और बेटा 6,024 वैकेंसी जो निकली है वो ईडब्ल्यूएस के लिए निकली है, इकोनॉमिकल वीक सेक्शंस के लिए। भाई 16,264 जो वैकेंसी निकली है वो निकली है ओबीसी, और 12,650 जो वैकेंसी निकली है वो निकली है हमारी एससी, और 1,204 जो वैकेंसी निकली है वो निकली है हमारी एसटी, और हमारी ये निकली है टोटल वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी। अब आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं। फॉर्म आप 27/12/2023 से भरेंगे। जो फॉर्म भरने की डेट होगी वो 27/12/2023। आप 27/12/2023 से फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 16/1/2024 होगी बेटा। 16/1/2024 को रात के 12 बजे फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे। और आपको 2 दिन दे रहे हैं करेक्शन के लिए। बेटा आप ना 18/1/2024 यानी कि 17 और 18 2 दिन में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं। 400 रुपए का फॉर्म है। आपको फॉर्म की जो फी है वो बेटा 400 रुपए होगी। यहां तक सभी का क्लियर है? बाकी सारी चीजें यहां तक मैंने बता दी है। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो यहां मैंने कर दी है। सभी को पता है वेबसाइट पे ये सभी के पास बुलेटिन आ गया होगा। मैं मोटी मोटी बातें बेटा आपको बता रहा हूं। अच्छी खासी वैकेंसी, 60,244 वैकेंसी, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। टाइम भी अच्छा खासा है फॉर्म भरने के लिए। 16/1/2024 है, 27 तारीख से फॉर्म भरेंगे। आज 23 तारीख है, 24, 25, 26 3 दिन इस 26 पेज के बुलेटिन को बहुत डिटेल से पढ़िएगा, बहुत आराम से पढ़िएगा। ढेर सारी चीजें इसमें हैं। चलिए मैं बहुत सारी चीजें तुम्हें बता देता हूं। भाई वो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है जो 12th पास है। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए बेटा 12th पास होना जरूरी है। जो 12th पास है वही इस फॉर्म को भर सकता है। मतलब फॉर्म भरने से पहले आपकी मार्कशीट आ गई हो, आपका सर्टिफिकेट आ गया हो। अगर आप 12th में अपीयरिंग है, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। फॉर्म भरने से पहले आप तब भरे ना जब आपके आ जाए। लड़के जो हैं, मैं बॉयज के लिए बोल रहा हूं, बॉयज या मेल, बॉयज की जगह आप मेल भी लिख सकते हैं, वो कम से कम 18 साल का होगा और अधिक से अधिक उसकी उम्र 22 साल होगी। एक बात याद रखिएगा, ओबीसी, एससी और एसटी तीनों में 5 साल का रिजर्वेशन है। वैसे आमतौर पे मैंने देखा है एससी एसटी में 5 साल का होता है, ओबीसी में 3 साल का रिजर्वेशन होता है। लेकिन इस बार जैसे बुलेटिन में लिखा हुआ है, फॉर्म में लिखा हुआ है, तीनों में 5 साल का रिजर्वेशन है। 18 से 22 साल तक सामान्य बच्चा भर सकता है जनरल कैटेगरी से। ओबीसी, एससी और एसटी इसमें 5 साल और जोड़ लीजिए, यानी कि वो 18
से 27 साल तक भर सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बच्चा 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच पैदा हुआ है, वही ये फॉर्म भर सकता है। 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच पैदा हुआ। मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं सामान्य की बात कर रहा हूं। बाकी को तो 5 साल का रिजर्वेशन है ही, वो तो लेट तक भर सकते हैं। मैं सामान्य बच्चे को ध्यान में रख के बात कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, महिला के लिए 5 साल की छूट है। क्लियर? मैं आपको बता दूं, उनके लिए 5 साल की छूट है, यानी कि वो 1 जुलाई 1998 से लेकर 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक ये फॉर्म भर सकती है। जिनकी उम्र 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर बेटा? और छोटी सी बात है, पेपर में जो मार्क्स होंगे टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। 300 मार्क्स का पेपर होगा, टोटल 300 मार्क्स पेपर होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन कितने का होगा? 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसलिए कुल क्वेश्चंस की संख्या, टोटल क्वेश्चंस बेटा 150 होंगे। 150 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसलिए टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। एक बात और मेरे बेटा, इस बार इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग है -0.5, जिसको आप कह सकते हैं 25% नेगेटिव मार्किंग है। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? 2 घंटे का पेपर है। टाइमिंग कितनी होगी बेटा? 2 घंटे का पेपर है, 300 नंबर का पेपर है, हर क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे, टोटल क्वेश्चन 150 है, नेगेटिव जो मार्किंग है वो 0.5 यानी कि 25%। अब एक बार बेटा आप अपना सिलेबस देख लीजिए। इसमें सिलेबस देख लीजिए बेटा, इसमें जो आपका सिलेबस है उसमें 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा सामान्य ज्ञान, जिसको आप जीके कह देते हैं, जीएस कह देते हैं, है ना। और बाकायदा इन्होंने सिलेबस दिया, डिटेल से बताया कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, किस किस को आपको पढ़ना है। सबसे पहले जो इनके बुलेटिन ने दिया है आपको वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है, वो बाद की बात है। नंबर 2 पे आप पढ़ेंगे सामान्य हिंदी। इसमें सब कुछ कंप्लीट हिंदी दी है, और बेटा सारा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू। 2 घंटे का पेपर होगा। तीसरा पेपर जो होगा वो है आपका, तीसरा पेपर जो है जिसको कहते हैं हम संख्यात्मक योग्यता, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। जैसे आप ये कह सकते हैं ये क्या है? जीएस है, ये सामान्य हिंदी है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और साथ में रीजनिंग है। चौथा होगा मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि, जिसको आप कहते हैं मेंटल एप्टीट्यूड। इसमें आपको संविधान बातें, लॉ से जुड़ी हुई बातें आएंगी, जैसे जनहित याचिका क्या होती है, बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी आएंगी, बहुत डिटेल से पढ़िएगा। इसमें इन्होंने दिया है बुद्धि लब्धि, इसमें भी आपको देखना होगा, ये रीजनिंग का एक पार्ट है, बुद्धि लब्धि आईक्यू जिसे आप कहते हैं। और इसके अंदर है तार्किक क्षमता, तार्किक क्षमता, ये आप देख लीजिएगा, तार्किक क्षमता इसके अंदर है, तार्किक क्षमता। अब सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, तीसरा है, और चौथा ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसमें 3 पॉइंट है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता। ये आपका पेपर है। अब ये क्लियर नहीं किया इन्होंने कि भाई ये सारे कितने कितने नंबर, क्योंकि अभी ये डिटेल से नहीं पता, लेकिन ये 4 सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता होगा, और चौथा होगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता। अगर बात करें, अगर ये पास हो जाता है और इसके बाद आप फिजिकल देंगे, लड़कों के लिए रेस है, बॉयज के लिए, मेल के लिए, मेल के लिए दिया है इन्होंने कि आप 4.8 किलोमीटर की आपको रेस लगानी होगी, दौड़,
और आपके लिए टाइम है 28 मिनट है, मैं एक बार देख लो तो 25 मिनट का टाइम है बेटा, 25 मिनट्स हैं। और फीमेल के लिए ये 2.4 किलोमीटर है और भाई 14 मिनट का टाइम है, 14 मिनट का टाइम है। ये आपका फिजिकल है रेस। अगर मैं हाइट की बात करूं तो मेल की जो हाइट होगी वो 168 सेंटीमीटर होगी, और अगर मैं फीमेल की हाइट की बात करूं तो अगर फीमेल की हाइट की बात होगी तो फीमेल की जो हाइट होगी वो हाइट होगी हमारी 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। ये सारी मोटी मोटी बातें हैं जो मैंने बताई, मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। इसके बाद तो आपको बुलेटिन पढ़ना चाहिए, डिटेल से जाना चाहिए। परफेक्ट एकेडमी आरडीसी राजनगर गाजियाबाद में है। ऑफलाइन बैचेज हमारे यहां शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन बैचेज भी हम लेके आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर भी लेके आएंगे। हमारे पेड कोर्सेज भी हैं, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, यूट्यूब चैनल भी है, पेड कोर्सेज भी है। यूट्यूब पर भी कोर्स लेके आ रहे हैं, पेड कोर्स ऐप पर भी लेकर आ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पूरा स्टाफ है, पूरी टीम है, कमाल का पढ़ाएंगे, लाजवाब तरीके से पढ़ाएंगे, आपकी तबीयत खुश कर देंगे, बहुत बड़े तरीके से पढ़ाएंगे। क्योंकि टाइम कम है, आपको जल्दी सीरियस होना होगा। सारा काम छोड़ दीजिए, 2, 2.5, 3 महीने जितना भी टाइम देते आपको लगकर पढ़ना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा इसको आराम से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा लिखा हुआ था, इसलिए यहां तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने डिटेल से वो चीजें लिख दी हैं। कोई चीज छूट गई हो, मुझसे छूटी नहीं है, सारी चीजें मैंने हालांकि आपको बताई है। फिर भी आप इस बुलेटिन को आराम से देखिएगा और परफेक्ट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे इस तरह के मैसेज आपको कंटिन्यू आते रहे। और हमारे साथ जुड़ के देखिए, कुछ अलग डिफरेंट फील होगा, ना हो तो मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। साल जाते जाते बहुत शुभ हुआ है, नई साल में जल्दी से जॉब लीजिएगा और घर वालों को खुशी दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।